बोलो उमापति महादेव की जय। देखिए, भगवान भोले बाबा ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। बहुविध शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सुरनाई। और जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। माता मैना ने पार्वती जी को बहुत तरह से सीख दी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब ये शिव जी के चरणों में सिर नवा ली मैना और घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाकर और गोद में बैठाकर ये बहुत सारी उन्होंने स्त्रियोचित सीख दी, जो स्त्रियों को पालन करना पड़ता है। बैठकर उन्होंने सुंदर सीख दी। उन्होंने कहा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। उन्होंने कहा और कहा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि वो अपने पतियों के अपने पति के लिए वो देवता, अपने पति को ही देवता है उनके, और कोई उनका देवता नहीं। अपने पति को चरणों में ही उनकी सत्यता, निष्ठा, विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार की बातें कहते कहते सती, उनकी माँ के आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया और रो रही हैं। सीख दे करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उन्होंने कहा, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। और उन्होंने यही कहा कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। ये हर जगह पराधीन रहती हैं। पिता के घर रहती हैं तो भी वो पराधीन रहती हैं। सपने में भी इनको सुख नहीं मिलता। जो कहती हैं माता प्रेम से अत्यंत विकल हो उठती हैं, कहती है पराधीन सपने सुख नाही। और फिर कहती है, क्यों माता, इस तरह का एक जगह से प्यार फिर वियोग, ऐसा इनके जीवन में होता रहता है। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर ना समझकर उन्होंने धीरज धरा, अपने मन को धीरज धरा। और माता पार्वती को कई तरह से समझा रही हैं। पुण्य पुण्य मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। उनके सब नारी ने मिली भेटे भवानी, जाई जननी डर पुनि लपटानी। उन्होंने उनके मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर फिर गिर पड़ती हैं। वो विदाई का समय है। बड़ा ही प्रेम भाव और रहस्य रोमांचित कर देने वाला प्रसंग होता है। कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर और फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। ये विदाई का समय था। जगदम्बा माँ वहाँ से जा रही थी, वो कैलाश पर्वत पे।